हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 27 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले कल की क्लास यानी 26 मई की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी प्रमाण पत्र जो 2010 के बाद के जारी किए हुए ओबीसी प्रमाण पत्र थे उन्हें रद्द कर दिया है। और डेडलाइन की ग्लोबल डिसप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन माधुरी दीक्षित बनी है। और टाटा मोटर्स ने बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन डीलर फाइनेंसिंग लॉन्च की है। और भारतीय वायुसेना जिसका आदर्श वाक्य क्या है, नभः स्पर्शम दीप्तम, ने आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली का उद्घाटन बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु यहाँ पर किया है। और एनटीपीसी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एटीडी की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट अवार्ड 2024 का जो हो इसमें तीसरा स्थान किसने, एनटीपीसी ने प्राप्त किया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। और सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक, तो सिक्किम में बौद्ध त्योहार कौन सा, सागा दावा बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया गया है, सिक्किम में, ठीक। और ये कौन सा किसका त्योहार है, बौद्ध त्योहार है, ठीक है। और मरियम थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। और भारत श्रीलंका को हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल की पहली खेप देगा। और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये कब, 25 मई को मनाया गया है। और विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला जिसका नाम है अटाकामा वेधशाला, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 18,500 फीट, कितनी, 18,500 फीट की ऊंचाई है इसकी। ये सबसे ऊंची वेधशाला बनाई गई है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर, चिली देश में किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर करंट अफेयर की इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की यदि आप इस क्लास को डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा देश भारत की रुपी सेवा शुरू करेगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मुइज्जू जो चीन के समर्थक हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, इन्होंने अभी हाल ही में भारत के जितने भी सैनिक थे मालदीव में उनको वापस भेज दिया है, कहाँ पर, भारत में। और मालदीव की मुद्रा क्या है, रुपया, ठीक। तो मालदीव ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत की रुपए सेवा जो हो ये शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनी एपेर्नबेक ने ये पुरस्कार जीता है। और ये जर्मनी की एक लेखिका है। और जेनी एपेर्नबेक के द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस जिसको इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जेनी एपेर्नबेक ने, और अनुवादित किसने किया है, माइकल हॉफमैन। तो इन दोनों को ही ये पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार ये 2024 का भावी मेहता को मिला है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को मिला है। और लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 का ये नोवाक जोकोविच ने जीता है और 5वीं बार जीता है ये। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये मोहम्मद सलेम को मिला है। और मोहम्मद सलेम को ये इनकी एक फ़ोटो के लिए मिला है जिसमें इन्होंने फ़िलिस्तीन की एक महिला जो अपनी 5 वर्षीय मृत भतीजी के शव को गोद में लिए खड़ी है, उस फोटो के लिए मोहम्मद सलेम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे, अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है।
और एबेल पुरस्कार 2024 जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये किसे, मिशेल टेलेग्रैंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे शहर और मुद्रा है नवीन ताइवानी डॉलर। और हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंग-ते, ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में। और चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करना शुरू किया है। और दोस्तों चीन ने अभी हाल ही में अमेरिका की जो कंपनियां थी, 3 कंपनियां, कौन से देश की? अमेरिका की 3 कंपनियां थी। तो अमेरिका की उन 3 कंपनियों ने ताइवान को क्या, हथियार सप्लाई की थी, ठीक है, हथियारों की सप्लाई की थी। तो चीन ने अमेरिका की उन तीनों कंपनियों पर बैन लगा दिया था अभी हाल ही में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष के जहाज के मलबे में मिले दुर्लभ 10 रुपए के भारतीय बैंक नोटों की लंदन में नीलामी की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1918। 1918 में एक जहाज था, ठीक है, इस जहाज का नाम क्या था? SS सिराला। SS सिराला, SS सिराला जो ये जहाज था, ठीक है, ये जहाज बम्बई से लंदन जा रहा था। कहाँ से? बम्बई से लंदन, ठीक है, बम्बई से लंदन जा रहा था ये जहाज। तो बीच रास्ते में ही जर्मन की यू बोट ने इसको डुबो दिया था, ठीक है। और इसमें से जो हो 10 रुपए के अभी हाल ही में 2 सिक्के मिले हैं, 2 नोट मिले हैं, ठीक है। और इन सिक्कों पर 25 मई, इन सिक्कों पर 25 मई 1918 की तारीख छपी हुई है, डली हुई है, ठीक है। इन सिक्कों पर 25 मई 1918 की तारीख जो हो डली हुई है। तो इनकी जो लंदन में अभी हाल ही में बुधवार को, ठीक है, अगले बुधवार को जो हो नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूट्यूब की CEO जिनका नाम है सुसान वोजस्की, इन्होंने कितने वर्षों के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्षों के बाद। यूट्यूब की जो CEO हैं सुजान वोजस्की, इन्होंने 9 वर्षों के बाद अपने पद से इस्तीफा हाल ही में भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ये भारत के ही रहने वाले हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। और टेस्ला के CEO कौन है? एलन मस्क। और ये स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। किसके? स्पेस एक्स के। और फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और ट्विटर के CEO कौन है? लिंडा यकारिनो, ठीक है, ये भी आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कितने % सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 33%। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और CM कौन है? सिद्धारमैया। और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत गवर्नर है कर्नाटक के। तो कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसने महिलाओं के लिए 33% यानी 33% कोटा रिजर्व कर दिया है सरकारी नौकरियों के लिए, नौकरियों का किसके लिए? महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा की है अभी हाल ही में, ठीक है। तो भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मई 1974। मई 1974। और एग्जैक्ट अगर तारीख की बात करें तो 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। और इस मिशन का नाम ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा रखा गया था, ठीक है। और रूस की राजधानी मॉस्को है। PM जो अभी रूस के हाल ही में चुने गए हैं, दोबारा से बने हैं, मिखाइल मिशुस्टिन इनका नाम है। और राष्ट्रपति कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रूस की बात आती है, रूस के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूस ने सामरिक परमाणु हथियार एक्सरसाइज की घोषणा की है और ये ऐसी परमाणु हथियार की ये ऐसी एक्सरसाइज है कि ये एक ऐसी मिसाइल है, सामरिक मिसाइल जो हो ये, ठीक है, इससे जो हो द्वीप नष्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का प्रधानमंत्री दोबारा से नियुक्त किया गया है। और किसने किया है? जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया है। और भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। इग्ला एस जो मिसाइल है ये इस प्रकार की, इसका काम होता है कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, ठीक है, ये ज़मीन से ही कंधे पर रखकर चलाई जाती है और जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी लैंडिंग ना हो, ठीक है, तो ये इस प्रकार की मिसाइल है उनको रोकने के लिए। और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल कौन सी 7 बनाई है। और रूस ने ब्रिक्स 2024 की भी अध्यक्षता संभाली। ब्रिक्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ब्रिक्स का क्या मतलब है यहाँ पर। और रूस ने अपने तीसरे प्रयास में पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट जो है लॉन्च किया है। और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल कौन से स्क्वाड्रन खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोनी क्रूस ने यूरो 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो टोनी क्रूस ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल के खेल से संबंधित है, ठीक है, ये फुटबॉल खेलते हैं। और इनका जो संबंध है, जो ये कौन है? टोनी क्रूस, ये स्पेन के निवासी हैं और स्पेन में एक रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, ठीक है, तो ये उसके खिलाड़ी है, रियल मैड्रिड के। अब यूरो 2024 इसकी जो मेज़बानी करेगा वो कौन सा देश करेगा? तो यूरो 2024 ये जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की जो मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा? जर्मनी देश करेगा, ठीक है। और जर्मनी में कब होगा ये? 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक पूरे 1 महीने तक ये टूर्नामेंट चलेगा, ठीक है। कहाँ पर? जर्मनी में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने वन नेशन और वन एयर स्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मिशन ईशान। भारत ने वन नेशन और वन एयर स्पेस के लिए मिशन ईशान को लॉन्च किया है। और इस मिशन में जो हो भीड़ की कमी, यात्रा में यात्रा करने में समय लगता है उस समय में कमी और ईंधन की बचत करने के उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट शिखर पर 30वीं बार चढ़कर फिर से अपने हाल ही के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? हाल ही में अभी ये 29वीं बार चढ़े थे, ठीक है, 29वीं बार भी अभी ये हाल ही में चढ़े थे। कब? 12 मई को चढ़े थे, ठीक, 12 मई 2024 को अभी हाल ही में 29वीं बार चढ़े थे, ठीक। तो इस रिकॉर्ड को भी अभी हाल ही में इन्होंने फिर से तोड़ दिया है 30वीं बार चढ़कर, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के रहने वाले हैं कामी रीता शेरपा। जो कामी रीता शेरपा हैं ये अभी 29वीं बार 12 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़े थे और फिर से ये अभी जो 23 मई को 30वीं बार फिर से दोबारा से चढ़ गए हैं, ठीक है। कहाँ पर? एवरेस्ट शिखर पर। नेक्स्ट देखते हैं माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, ठीक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन? ज्योति अत्रे। इनकी आयु कितनी है? 55 वर्ष, ठीक, तो ये बनी है। और झारखंड की रहने वाली 16 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं और विश्व की दूसरी, ठीक है। और पाकिस्तान के पर्वतारोही जिनका नाम है सिरबाज खान, इन्होंने भी हाल ही में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट नेपाल के बारे में देखते हैं थोड़ा।
नेपाल के एवरेस्ट मैन जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, इन्होंने 29वीं बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, और 29वीं बार ये कब चढ़े हैं? भी हाल ही में 12 मई 2024 को। ठीक है, और अब 30वीं बार भी चढ़ चुके हैं ये 23 मई 2024 को। ठीक है, और नेपाल के महालेखा परीक्षक और भारत के कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल जो कौन है इस समय? गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने ऑडिटिंग सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है। अभी नेपाल के जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड, क्या नाम है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने अभी हाल ही में 18 महीने में चौथा विश्वास मत जीता है, चौथा फ्लोर टेस्ट जीता है। किसने? नेपाल के प्रधानमंत्री जो जिनका नाम क्या है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हों ये चीन के समर्थक, किसके? चीन के। जो नेपाल के पीएम हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये चीन के समर्थक हैं। ठीक है, तो जो चीन के समर्थक है वो भारत के क्या हैं? विरोधी हुए। ठीक है, तो भारत के विरोधी हुए हैं, तो इसी वजह से इन्हीं की सरकार में जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, इन्हीं की सरकार में अभी भारतीय क्षेत्र जो कौन कौन से लिपुलेख दर्रे के कुछ ज़िले हैं और कालापानी के कुछ ज़िले हैं। ठीक है, तो उनको 100 रुपये के नोट पर दर्शाया है। ठीक है, और नेपाल में ये अभी हाल ही में जारी किया गया है। और विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा, अस्वास्थ्यकर हवा का मतलब होता है वो हवा जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी न हो, वाले शहरों की सूची में कौन? काठमांडू शीर्ष पर रहा है। और भारत और नेपाल ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी? B2B बैठक की मेज़बानी की है। B2B बैठक यानी बिजनेस टू बिजनेस बैठक की मेज़बानी की है और इसकी थीम थी उभरता नेपाल। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कौन सा? शांति प्रयास 4, इसका उद्घाटन ये कहाँ पर? नेपाल में शुरू हुआ है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और करंट अफेयर की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।